Hello students, welcome to Navankur Dizzy Lessons. It is an online class of class 9th Maths. पिछले वीडियोस में हम 1 to 4 और 6 चैप्टर कर चुके हैं। 6 चैप्टर हम कर चुके हैं 6.33 तक और पिछले वीडियो में हम 6.3 के 4th क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन फिगर गिवन वैल्यू इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री फाइंड एक्स एंड वाई। आकृति 6.32 में ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स व वाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एक्स और वाई दो एंगल हैं, हमें इनको फाइंड करना है। अब गिवन में हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। आप देख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी आप देख सकते हैं एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। टू फाइंड, अब सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया रहता है वह लिखते हैं और सेकेंडली हम लिखते हैं जो प्रूव करना हो या जो फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। हाँ, जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम लिखते हैं प्रूफ और जब हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन यानी कि गणना। अब हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। ए पी क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है, ए पी क्यू की वैल्यू है 50 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि जो y और x है वह ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल हैं। हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जब दो एंगल्स होते हैं, दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू हम देख सकते हैं कि y एंड 50, y प्लस 50 और 127 ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो इन दोनों की जो इक्वालिटी है, इन दोनों में इक्वालिटी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए y प्लस 50 इज इक्वल टू हमने लिखा 127 क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब एकांतर अंतःकोण है। जब हमने 50 का ट्रांसफ़र किया तो 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77 डिग्री। हमें जो फाइंड करना था हम कर चुके हैं। x की वैल्यू हमारी आई 50 और y की वैल्यू आई हमारी 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन फिगर गिवन बिलो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at P. The reflected ray moves along the path BC, strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. देखिए आकृति 633 में PQ और RS दो दर्पण हैं। आप देख सकते हैं PQ और RS दो मिरर हैं, दर्पण हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एक आपतन किरण, एक इंसिडेंट रे आती है। इंसिडेंट रे क्या है, AB।
तो वह क्या पी क्यू मिरर पर पड़ती है। जब वह पी क्यू मिरर के बी पॉइंट पर टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वह आर एस मिरर पर आती है। आर एस के सी पॉइंट से फिर से वह रिफ्लेक्ट होती है और डी बिंदु तक जाती है। तो हमें शो करना है, हमें बताना है कि ए बी और सी डी जो हैं वह पैरेलल हैं। तो हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है। अब गिवन क्या है कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं और हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिए इसमें अब एक होगा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये जो डायग्राम है हमने देखा होगा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे। मतलब अपवर्तन जो किरण होती है वह परावर्तन किरण के बराबर होती है। अब अपवर्तन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अपवर्तन कोण बनता किसके समकक्ष है, किसके रिस्पेक्ट में बनता है, वह नॉर्मल अभिलंब। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से दो नॉर्मल डालेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि यह जो ए वी रे है इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल कितना है। तो वह हमने कंस्ट्रक्शन में किया। देखिए आप, अब ए बी सी में जो एंगल बन रहे हैं वह हो जाएंगे 1 2, और जो बी सी डी में जो एंगल बनते हैं वह हो जाएंगे 3 4। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। देन क्या होगा, एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 होगा एंगल 4 के इक्वल। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद आप देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किस किस से मिलकर बनता है, एंगल 1 और एंगल 2 से। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं, तो हम 1 की जगह पर 2 रख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हुआ 2 एंगल 2। सेम एस एम एस बी सी डी हुआ 2 एंगल 3। ये तो हो गई दो इक्वेशंस। अब आप देख सकते हैं एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपने देखा एम बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के और एन सी परपेंडिकुलर है आर एस के। अब जब दो पैरेलल लाइंस के बीच जब हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह भी आपस में पैरेलल होती हैं। दैट मीन्स एम बी पैरेलल एन सी। क्या हो जाएगा, एम बी पैरेलल एन सी या सी एन। अब आप देख सकते हैं कि एम बी और सी एन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और बी सी जो है वह कैसी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, त्रिअक्षेदी रेखा होगी। तो आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 ये कैसे एंगल होंगे, यह होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण। तो हमें पता है कि जब पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंतः कोण होते हैं तो वे दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दोनों में जब 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। अब 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 किसकी वैल्यू है, 2 एंगल 2 है ए बी सी की वैल्यू और 2 एंगल 3 है बी सी डी की वैल्यू। अब हमें पता है कि ए बी सी और बी सी डी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है यह जिस लाइन पर बने हुए हैं वह लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल सी डी। we have proved this theorem. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है एक थ्योरम। हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का कोण युग गुण। एग्ज़ाम में जब भी आएगी यह थ्योरम हो सकता है लिखी हुई ना आए, हो सकता है आपको लिखा आए राइट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंड प्रूव इट। त्रिभुज का कोण युग गुण लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और इसको कैसे प्रूव करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो थ्योरम तो होती है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं कि एक
ट्राइंगल ABC ले लेते हैं जिसके एंगल्स होंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 कोण है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि तीनों कोणों का जो योग है वह 180 डिग्री है। कोण 1, कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, यह हमें सिद्ध करना है। अब इसमें भी क्या होता है, आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम आपने देखा, इसमें भी होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए के थ्रू हम BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, PAQ एक लाइन खींची तो उससे जो एंगल बनते हैं उन्हें हम नाम देंगे एंगल 4 और एंगल 5। अब देखिए PQ इज़ अ लाइन और PQ के A पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब किसी लाइन के जब इस एक ही पॉइंट पर एंगल्स बनते हैं तो उन सब का सम होता है 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने कोण, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए PQ पैरेलल BC। अब PQ जो है BC के पैरेलल है और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और 5 और 2 आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब यह दोनों ही जो पेयर हैं वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मतलब पैरेलल लाइंस के बीच जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वह इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि PQ पैरेलल BC एंड AC इज़ द ट्रांसवर्सल। जब AB ट्रांसवर्सल लिया हमने तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और जब हम AC को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। यह हो गई इक्वेशन सेकंड और नीचे वाली हुई इक्वेशन थर्ड। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम 2 की जगह पर एंगल 4 की जगह पर हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं और एंगल 5 की जगह पर हम एंगल 3 पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट हैज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट जो थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यह भी हो सकता है आपको नाम से आ जाए, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ ना आए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज द इंग्लिश नेम ऑफ दिस थ्योरम। इट्स हिंदी नेम इज बहिष्कोण प्रमेय। आप स्टेटमेंट देख लीजिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यदि किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को हम एक्सीड कर दें तो जो उससे एक्सटीरियर एंगल बनता है वह इक्वल होता है इंटीरियर एंगल्स के सम के। हिंदी में देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ट्राइंगल जब हम लेंगे तो ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। हमने एक ऐसा ट्राइंगल लिया जिसकी साइड BC को प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक? D तक। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी BC भुजा को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। हमें सिद्ध करना है जो एंगल 4 है एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। अब आप देख लीजिए, आपने एक ABC ट्राइंगल लिया जिसके BC साइड को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। यहाँ पे D मैंने मेंशन नहीं किया है, सॉरी, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक D पॉइंट है और ऊपर A पॉइंट है। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4 वह इक्वल होना चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 के। प्रूफ देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अभी हमने जो पिछली थ्योरम पढ़ी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। उससे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अब है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लाइन पर एंगल्स LPA, किसी भी लाइन पर बने हुए लाइन पॉइंट एंगल, किसी एक ही लाइन के एक ही पॉइंट पर बने हुए एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री।
एक हो गई इक्वेशन फर्स्ट और एक हो गई इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को इक्वल किया तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इट हैज़ प्रूव्ड। आई होप बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 पॉइंट, आगे की एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू।